हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अश्वगंधा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स है और उसका हम आज यूज देखने वाले हैं एज ए हेल्थ फूड। राइट, हेल्थ फूड में अश्वगंधा का क्या रोल हो सकता है, हमने इसको फार्माकोग्नोसी में ऑलरेडी पढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे हम उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अश्वगंधा इज एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिशियल एज ए हेल्थ फूड। राइट, सो आज का हमारा टॉपिक है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक्चुअली ये एक प्लांट से प्राप्त होता है जिसका नाम है विथेनिया सोमनीफेरा, विच बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। राइट, तो ये सोलेनेसी फैमिली का एक प्लांट है विथेनिया सोमनीफेरा। इट इज एन एंशियंट मेडिसिनल हर्ब used in traditional system of medicines, maybe ayurveda, maybe siddha, maybe यूनानी, due to its different properties, different medicinal properties की वजह से यह बहुत सारे मेडिसिनल ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज होता है एज ए डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। राइट, सो आइए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मुलेशंस इसमें अवेलेबल हैं। जैसे कि फर्स्ट वन एडाप्टोजेनिक हर्ब। राइट, यह एक एडाप्टोजेनिक हर्ब्स है विच हेल्प्स बॉडी टू एडॉप्ट टू स्ट्रेस एंड प्रोमोट द बैलेंस। राइट, सो स्ट्रेस से जो निजात पाने के लिए ये हर्ब यूज होता है और उसके जो फॉर्मुलेशंस हैं उसमें ये बहुत ही सहायक होता है। दूसरा यूज हम इसको देख सकते हैं स्ट्रेस रिडक्शन, जो भी हमारे स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस करने में, कम करने में सहायक होता है। हेल्पिंग टू लोअर कॉर्टिसोल लेवल। राइट, कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है और डिक्रीज दी एंजाइटी। राइट, सो जो भी एंजाइटी है, हमारे जो भी चिंतन मनन का जो ओवर थिंकिंग वाली जो बात होती रहती है, उसमें अश्वगंधा का जो रूट है वो बहुत ही लाभदायक होता है। थर्ड, हम इसका यूज देख सकते हैं एज ए हेल्थ फूड, बूस्ट एनर्जी एंड वाइटालिटी। राइट, इट इंक्रीज दी एनर्जी लेवल एंड स्टेमिना। राइट, जो भी हमारे बॉडी की स्टेमिना है, जो हमारी काम करने की क्षमता है, हमारे एनर्जी का जो लेवल है उसको बढ़ाता है, हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, एनर्जी को बूस्ट करता है और हमारे हार्मोनी को बरकरार रखता है। राइट, उसके बाद आता है इम्यूनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इम्यूनिटी। आजकल के डेट में हमने देख चुका है कोविड-19 के टाइम में हमें इम्यूनिटी की कितनी जरूरत पड़ी थी। तो इम्यूनिटी टू मेक बॉडी मोर रेसिस्टेंस टू द इन्फेक्शंस, क्योंकि जब इम्यूनिटी हमारा स्ट्रांग रहेगा, हमारे बीटा सेल, टी सेल जो हमारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे होंगे, तो हमें कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरिया को हो, वायरस का हो, फंगल का हो, या कोई भी अलग पैथोजेंस हो या एंटीजेंस हो, उससे हमें निजात पाने में बहुत ही आसानी होगी और बॉडी हमारा उन लोगों के लिए, उन पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल्स के लिए रेसिस्टेंस डेवलप रहेगा और इम्यूनिटी हमारा स्ट्रांग रहेगा इसके कंजम्पशन से। फिफ्थ वन है एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन इन बॉडी डिफरेंट पार्ट्स, जो भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं उनसे हमको ओवरकम होने के लिए यह अश्वगंधा का रूट का पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, जो भी फॉर्म में ये अवेलेबल होगा, बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। सिक्स्थ वन, प्रोमोट स्लीप। आजकल के डेट में हम देख रहे हैं कि यंग एज में भी लोगों को नींद नहीं आ रही है और ओल्ड एज में तो नहीं आती है, वो तो कॉमन है एज एज फैक्टर, बट इट इम्प्रूव दी स्लीप क्वालिटी। आपको 8 घंटा या 6 घंटे का जितना भी सोने का आदत है उसको यह इम्प्रूव करता है, स्लीप साइकिल को बरकरार रखता है और इसके कंजम्पशन से हमें सोने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि यह एंजाइटी को भी कम करता है और हमें अच्छी नींद भी देने में सहायक है। उसके बाद है नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज जिसको बोल सकते हैं हम अश्वगंधा के केस में, वह सेवंथ वन है एफ्रोडिसियक। राइट, एफ्रोडिसियक, इसमें क्या होता है, इट इम्प्रूव सेक्सुअल डिजायर, प्लेजर एंड परफॉर्मेंस। राइट, सो जनरली ये देखा जाता है कि एक हाफ एज होने के बाद या फिर ओल्ड एज होने के बाद जो भी हमारा जो सेक्सुअल डिजायर है वो slowly as per the age it is going to reduce. So if the ashwagandha root is having that capability which can improve your sexual desire and pleasure and all those things. Right, so it's also very important use actually, which will not be having generally with the other herbs. Right, then eighth one is hormonal balance, particularly in women. राइट, प्रोजेस्टेरॉन, ओस्ट्रोजन, जो भी हार्मोनल, जो नॉट ओनली सेक्सुअल हार्मोन्स, जनरली अदर हार्मोन ऑल्सो, इट विल बी बैलेंसिंग द हार्मोन लेवल्स इन टू द बॉडी एंड if it do so, the energy boosting will be always it may be observed. Right, नाइन्थ वन, मसल स्ट्रेंथ को भी यह अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है, यूज इन एथलेट्स एंड फिटनेस। राइट,
सो जो भी एथलेट्स रहते हैं, जो भी स्पोर्ट्स मैन रहते हैं, जो भी ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, या फिर डिफरेंट बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल और जिम जाने वाले लोग हैं, उनके लिए मसल स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है। और एंटीऑक्सीडेंट तो होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि इतना सारा क्वालिटी है। तो इट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, और जो भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करता है, और सेल डैमेज को रोकता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये 10 इंपॉर्टेंट यूज जो हेल्थ बेनिफिट्स को बरकरार रखता है, इसलिए इसको हम डेफिनेटली हेल्थ फूड में रखना चाहिए। उसके बाद सेकेंड हर्ब्स हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि द अनदर इंपॉर्टेंट हर्ब्स दैट इज कॉल्ड स्पाइरुलिना, राइट, SPIRULINA, स्पाइरुलिना। तो आइए देखते हैं क्या है स्पाइरुलिना। इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गाई, राइट। The scientific name is the Arthrospira platensis, right? Arthrospira platensis belongs to the family Oscillatoreaceae, right? So इसको आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट if once you will practice, definitely you will come to know. And if you are giving scientific name and family, it is good to your answer, right? It is a dried biomass from the oxygenic photosynthetic bacterium found in worldwide in fresh and marine water, right? So जो भी सी वाटर है, फ्रेश वाटर है, वहां पे जो भी एल्गाई जो ग्रो होते हैं, वहां से स्पाइरुलिना को आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है, इसका हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होने वाला है। तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो विटामिन बी इसमें देखा गया है, और मिनरल्स में यहाँ पे आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा प्रचुर होती है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड है एंटीऑक्सीडेंट, डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो वो ऑब्वियसली इट विल बी देयर इन द हेल्थ फूड। सो व्हाट यू कॉल फाइकोसाइनिन एंड बीटा कैरोटीन, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसमें स्पाइरुलिना में होते हैं, जो कि जो सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्यूनिटी, ड्यू टू इट्स हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू मेंटेन आवर इम्यूनिटी। जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी शरीर की होती है, उसको स्पाइरुलिना के कंजम्पशन से हम बढ़ा सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। फोर्थ वन है एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट एलिवेट सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, डिफरेंट इन्फ्लेमेशन कंडीशन इट मे बी इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट, उसको हटाने में यह सहायक होता है। हार्ट हेल्थ, लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, अब कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर कम होगा, और ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है ना। उसके बाद सिक्स्थ वन है डिटॉक्सिफिकेशन, इट कंटेन क्लोरोफिल, जो कि यहाँ पे हमने ग्रीन एल्गाई बोला है, ठीक है। तो क्लोरोफिल इसमें रहता है, जनरली एल्गाई में नहीं रहता है, रेड एल्गाई भी होता है ना। तो इसमें क्लोरोफिल रहता है, जो क्लोरोफिल रिमूव टॉक्सिन्स एंड हैवी मेटल्स, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। इफ इट इज देयर इन योर सर्कुलेटरी सिस्टम इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हार्म यू, इट विल मेक यू द इल, राइट। सो उसको हटाने में, डिटॉक्सिफाई करने में बॉडी को हमारे लिए बहुत सहायक होता है। वेट लॉस में इसका बहुत अच्छा यूज देखा गया है। बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म रेट वी कैन हैव द बेनिफिट ऑन टू दी वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट। एंटी कैंसर भी है इसमें, have anti-cancer properties, so that's what spirulina also become very important, right? So यहाँ पे हमने दो important herbs के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट है अश्वगंधा एंड सेकेंड है स्पाइरुलिना, राइट। तो इसमें हेल्थ फूड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको लिखना है। जब भी अश्वगंधा पूछा जाता है कि राइट दी डिटेल्स ऑफ अश्वगंधा एंड स्पाइरुलिना on the respect of health food or superfood, right? So you have to just 2 line you have to tell about the source and what it is, then you have to list out all the health benefits only, how it is going to helpful into your body. These notes will be available in your telegram, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो में आइए, वीडियो देखिए और समझिए। थैंक यू।